आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलिंग टूल्स के बारे में कि फाइलिंग टूल्स क्या है और कैसे हम इनका यूज करते हैं, कितने टाइप्स ऑफ फाइलिंग टूल्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे आगे। तो फाइलिंग टूल्स में हम क्या बात करेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे, फाइलिंग टूल्स जिसका हम यूज़ करते हैं उसको फाइल्स बोलते हैं। तो ये हमारा एक्चुअल इमेज है फाइल्स का। तो फाइल्स का यूज करके हम क्या करते हैं, फाइलिंग कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल इमेज है फाइल्स का। तो फाइलिंग टूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। तो ये फाइल है हमारे पास। तो फाइल में क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स होंगे फाइल के, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि कहाँ क्या है वो फाइल है। ये एक्चुअल इमेज है आपका फाइल का। ये फाइल का क्या है, एक्चुअल इमेज है। तो फाइल्स के बारे में कुछ हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फाइल्स आर यूज्ड फॉर स्मूथिंग रफ सरफेस। कोई रफ सरफेस है तो उसको स्मूथ करने के लिए हम फाइल का यूज करते हैं। फॉर रिड्यूसिंग द थिकनेस ऑफ द मेटल सरफेस। तो अगर आप सरफेस को स्मूथ करेंगे तो उसका थिकनेस क्या होगा, थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। थिकनेस उसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। हाँ, आगे है कि दीज आर ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग द बर्ड्स जनरेटेड इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर आप कहीं बर्ड्स जनरेट हो गया है, बर्ड्स मतलब जैसे अगर काटेंगे तो उसमें कोई थोड़ा थोड़ा स्मॉल जो चिप्स के पार्टिकल हैं, तो अगर आप कट करेंगे तो स्मॉल चिप्स के पार्टिकल क्या होंगे, उसके साथ अडेहर रहेंगे। तो इसको अडेहर रहेंगे, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइलिंग कर लेते हैं। तो फाइलिंग करके इसको रिमूव कर सकते हैं। तो उसको बर्ड्स बोलते हैं। जो छोटे छोटे पार्ट्स जो चिपके रहते हैं, जो नहीं हटते हैं, जो चिप्स अडेहर रहते हैं, जो चिप्स यहाँ पे लगे रहते हैं, उसको बर्ड्स बोलते हैं। फाइल्स इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील एंड इज हार्डन एंड टेम्पर्ड। तो फाइल जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसको हम हार्डनिंग कर देते हैं ताकि हार्ड रहेगा, तभी तो क्या करेगा, फाइलिंग का काम करेगा, तभी तो मटेरियल को रिमूव कर पाएगा। अगर ये हार्ड नहीं है तो इसके खुद का फाइलिंग हो जाएगा, खुद का मटेरियल रिमूवल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हार्ड बनाते हैं और साथ ही साथ हम इसको क्या करते हैं, टेम्परिंग कर देते हैं, टेम्पर्ड करते हैं। तो हार्डनिंग टेम्परिंग एक प्रोसेस है जिससे हम सरफेस को हार्ड बनाते हैं। तो ये आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसको हम हार्ड कर देते हैं, साथ ही साथ इसको टेम्पर्ड कर देते हैं ताकि उसका जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी उसमें हो जाए। और कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है कि द फाइल कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स। इसमें कि आपका दो मेजर पार्ट है। आपका एक क्या है, टूथेड ब्लेड है। ये आपका जिसपे टीथ है वो ब्लेड है, टूथेड ब्लेड है। एंड टैंग है। तो और ये आपका टैंग है जो आपका कि कहीं पे आपका फिट रहता है। टैंग आपका एक टूथेड ब्लेड है और दूसरा टैंग है। एंड टैंग विच इज फिटेड इन ए वुडन हैंडल। तो टैंग क्या होता है, फिटेड रहता है हैंडल में। ये वुडन हो सकता है या जैसे यहाँ पे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे आगे कि क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, और भी डिफरेंट जो पार्ट्स है वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ये हैंडल है उसका, ये उसका टैंग है, इसको हम हील बोलते हैं। ये पार्ट जो है उसका हील है। फिर यहाँ पे जो पाथ है, ये जो लेंथ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये लेंथ है। ये फेस है आपका, ये इसको हम पॉइंट बोलते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्या है, ये इसके एज है, डिफरेंट एजेज होंगे। तो ये डिफरेंट पार्ट्स है फाइल में, कि ये फाइल के डिफरेंट पार्ट्स है। तो फाइल का ये लाइन ड्राइंग है। अगर आपको ड्राइंग करना है कहीं पे तो इसको ड्राइंग को आप ड्रॉ कर सकते हैं। और ये फाइल का एक्चुअल इमेज है, ये देखने के लिए है। यहाँ पे जो हमारा हैंडल है वो प्लास्टिक का है। ये वुडन जनरली होती है, वुडन हो सकती है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, नॉइस। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फाइल के टाइप्स के बारे में कि फाइल के क्या टाइप्स है और कहाँ किसका यूज करेंगे। तो फाइल में भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फाइल को क्लासीफाई करने का डिफरेंट हमारे पास स्ट्रेटजी है, डिफरेंट पॉइंट्स है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, फाइल को क्लासीफाई करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइल ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फाइल कितने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, तो हम आगे हम डिस्कस करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, तो ग्रेड के बेसिस पे टाइप्स ऑफ फाइल क्या है। और फिर हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ टीथ। तो टीथ के टाइप पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि टीथ के टाइप पे फाइल कितने टाइप का आपका होगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे, फिर आगे डिस्कस करेंगे ग्रेड के बेसिस पे, और फिर हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ टीथ। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कुछ फिगर्स में दिखा रहे हैं कि क्या है टाइप ऑफ फाइल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ आपका क्रॉस सेक्शन। इसमें आपका है कि ये हाफ राउंड फाइल हो सकता है जिसमें कि आधा राउंड है, हाफ राउंड है। इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे
कहीं से फाइल को कट करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, तो उसमें अगर क्रॉस सेक्शन आपका हाफ राउंड है, हाफ राउंड मतलब सेमी सर्किल है, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा हाफ राउंड फाइल है। कंप्लीट सर्किल है हमारे पास, अगर सर्किल हमारा कंप्लीट है तो इसको बोलेंगे ये हमारा राउंड फाइल है। इस तरह का अगर नाइफ एज बन रहा है तो उसको बोलेंगे नाइफ एज फाइल। इस तरह का एक ट्रायंगल बन रहा है तो हम बोलेंगे कि नाइफ एज फाइल। अगर शेप उसका डायमंड शेप है तो उसको हम बोलेंगे कि डायमंड फाइल। तो ये आपका अगर उसके पास इस तरह का शेप है, काइट के शेप का है, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, डायमंड फाइल है। और शेप हो सकता है, अगर कोई रेक्टेंगुलर शेप है तो हम उसको बोलेंगे कि वो फ्लैट फाइल है। इस तरह का रेक्टेंगल है, अगर स्मॉल रेक्टेंगल है तो उसको बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, हैंड फाइल है। फिर हमारे पास क्या हो सकता है, स्क्वायर फाइल हो सकता है। ये आपका अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है तो उसको बोलेंगे कि हमारा क्या है, ट्रायंगुलर फाइल है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल देखा, और ये डिफरेंट टाइप्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जिसमें हमने डिस्कस किया फ्लैट फाइल, ये आपका हैंड फाइल है, स्क्वायर फाइल है उसके बाद है, फिर हमने डिस्कस किया ट्रायंगुलर फाइल को, फिर है हाफ राउंड फाइल जिसमें हाफ सर्किल होगा, फिर राउंड फाइल है जिसमें कंप्लीट सर्किल होगा, नाइफ एज फाइल है जिसमें आपका क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे, मतलब दो ट्रायंगल आपका इक्वल होंगे, तीनों नहीं होंगे। ट्रायंगुलर फाइल में क्या होगा, तीनों साइड आपका क्या होगा, इक्विलैटरल होगा, इक्वल होगा। फिर हमारे पास डायमंड फाइल है जिसमें आपका एक काइट का शेप बनेगा। तो ये हमने अभी डिस्कस किया टाइप्स ऑफ फाइल ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ फाइल डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टीथ, कि ये टीथ कितने हैं उसके बेसिस पे हम फाइल को क्लासीफाई करते हैं। और जो टीथ देखेंगे वो कहाँ देखेंगे, पर सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में जो नंबर ऑफ टीथ होंगे उसके बेसिस पे हम टाइप फाइल को क्लासीफाई करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे अगर टीथ की संख्या अगर 8 है तो हम बोलेंगे कि 8 टीथ है, तो हम बोलेंगे कि पर सेंटीमीटर अगर 8 टीथ है, या पर पिच बोल सकते हैं 8 टीथ है, तो हम बोलेंगे कि वो रफ फाइल है। 8 से ज़्यादा है यानी कि 12 तक है तो हम बोलेंगे कि वो बस्टार्ड फाइल है। अगर उसका नंबर ऑफ टीथ अगर 16 तक है, 12 से ज़्यादा है, 16 तक है, तो बोलेंगे वो सेकंड कट फाइल है। 20 से लेकर 24 तक होगा तो उसको बोलेंगे कि वो स्मूथ फाइल है। और फिर अगर 40 होगा या उससे ज़्यादा होगा तो बोलेंगे कि वो डेड स्मूथ फाइल है। तो इस तरह से हमने फाइल का कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ पिच या नंबर ऑफ टीथ पर सेंटीमीटर, जिसमें हमने डिस्कस किया रफ फाइल, बस्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, और फिर हमारे पास क्या है, डेड स्मूथ फाइल। फिर हम फाइल का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका क्या है, टाइप ऑफ कट। तो टाइप ऑफ टीथ फाइल्स की टीथ किस तरह से है या टाइप ऑफ कट कैसा है, तो उसके बेसिस हम इसको कर सकते हैं सिंगल कट और डबल कट फाइल। तो सिंगल कट फाइल में क्या होगा कि देयर आर ओनली वन सीरीज ऑफ पैरेलल ग्रुप्स, द ग्रुप्स में भी इंक्लाइंड। तो इसमें क्या होगा, सिंगल पैरेलल ग्रुप्स होंगे जो कि जिसका इंक्लिनेशन एंगल हो सकता है 45 डिग्री या 60 डिग्री। डबल कट में क्या होगा, इसमें 2 कट होंगे और दोनों क्या होगा, एक से सिंगल कट फाइल की तरह दोनों क्या होंगे आपका, दोनों 2 सिंगल कट मान लीजिए होगा आपका। इसमें 2 ग्रुप्स होंगे, दोनों पैरेलल ग्रुप्स होंगे। डबल कट है मतलब 2 सिंगल कट फाइल होंगे, जैसे कि अभी हम देखते हैं पिक्चर। तो ये हमारा क्या है, सिंगल कट फाइल है जिसमें हमने क्या, ये जो ग्रुप्स है वो कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे एंगल। डबल कट फाइल में क्या होगा आपका, देखिए एक है 70 डिग्री पर और ये दूसरा 70 डिग्री पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक नेट शेप का बना रहा है, नेट बना रहा है, तो इसलिए डबल कट फाइल है और ये आपका क्या है, सिंगल कट फाइल है। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है इन बोथ टाइप ऑफ फाइल्स ऑल द टीथ्स आर हैविंग नेगेटिव रैक इन स्लोपिंग बैकवर्ड एंड दस परफॉर्म कटिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक ओनली। तो इसमें क्या होता है कि इन बोथ टाइप ऑफ फाइल्स ऑल द टीथ्स आर हैविंग नेगेटिव रैक। तो इसमें जो रैक का एंगल होगा वो नेगेटिव रैक एंगल है, इसलिए ये दोनों जिसका स्लोप क्या होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसलिए ये जब भी कट करेगा तो कट कब करेगा, ये आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक में ओनली कट करेगा, चाहे वो सिंगल कट हो या डबल कट हो। ये कटिंग जो करेगा वो आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक में करेगा या ये आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही करेगा, क्योंकि इसके जो स्लोपिंग होते हैं कट्स के वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका होगा, इसलिए जो कट होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये अभी ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ फाइल के बारे में। तो आगे हम डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ फाइलिंग के बारे में कि कैसे फाइलिंग करते हैं कैसे हैं।
तो हम बात करें ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑपरेशन जॉब इज हेल्ड, हम क्या करते हैं जॉब को वाइस में लगते हैं। वाइस के बारे में हम डिस्कस किए हैं, पीछे के स्लाइड्स पे हमने डिस्कस किया है वाइस के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइस होते हैं, बेंच वाइस और पाइप वाइस हो सकता है, हैंड वाइस हो सकता है, सी क्लैंप हो सकते हैं। तो ड्यूरिंग फाइल ऑपरेशन जॉब को हम क्या करते हैं वाइस में फिक्स करते हैं। उसके बाद उसमें हम थोड़ा सा एक हाइट दे देते हैं, सच ए हाइट दैट द फेस टू बी फाइल्ड एट लेवल विथ ऑपरेटर। तो हम क्या करते हैं जो ऑपरेटर का एल्बो होता है, जो हमारे केहुनी है एल्बो है, उसके हाइट में हम जो सरफेस को हम हमें क्या करना है फेसिंग करना है, जिस सरफेस का स्मूथ बनाना है उसका हाइट आ जाना चाहिए। द हैंडल ऑफ द फाइल शुड बी हेल्ड विथ राइट हैंड, हैंडल को हम क्या करते हैं दाहिने हाथ से पकड़ते हैं। एंड पॉइंट ऑफ द फाइल विथ लेफ्ट हैंड, तो पॉइंट को हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं। तो क्या क्या पोजिशनिंग होगा पकड़ने का, हम इस तरह से पकड़ेंगे कि हमारे पास ये अगर हमारा फाइल है तो राइट हैंड से हम हैंडल पकड़ेंगे और ये जो पॉइंट होगा वो लेफ्ट हैंड से बैठ कर पकड़ेंगे और हम इस तरह से फाइलिंग करेंगे। और हमारा ये एल्बो की हाइट में आ जाना चाहिए ताकि ये एल्बो वहाँ से अच्छा से काम कर सकता है। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्या है कि ये जो राइट हैंड है, द राइट हैंड अप्लाइज द फोर्स रिक्वायर्ड। तो जो राइट हैंड है उससे हम क्या करते हैं कि फोर्स अप्लाई करते हैं और उसे हम क्या करते हैं कट करते हैं। और लेकिन लेफ्ट हैंड उसका क्या करेंगे गाइड का काम करेंगे। ये आपका फोर्स अप्लाई करेगा राइट हैंड और जो लेफ्ट हैंड होगा वो गाइड करेगा कि कहाँ पे आपको कट करना है। इट शुड बी नोटेड दैट फाइल्स मस्ट रिमेन हॉरिजॉन्टल, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फाइल जो रहे वो हॉरिजॉन्टल रहे और ड्यूरिंग फाइलिंग ऑपरेशन एंड विथ फोर्स अप्लाइड ओनली इन फॉरवर्ड स्ट्रोक। तो जो आप कटिंग फोर्स लगाएंगे वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में, जब आप फॉरवर्ड स्ट्रोक जाएंगे तो कटिंग फोर्स लगाएंगे। जब उसको एक थ्रस्ट देंगे, जब उसको पुश करेंगे तब उस समय आपको क्या करना है फोर्स लगाना है यहाँ कट को। फिर हम बात करते हैं क्रॉस फाइलिंग के बारे में। तो दिस ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो इसमें हम क्या करते हैं क्रॉस फाइलिंग करते हैं। इसमें हम क्रॉस फाइलिंग में क्या कब करते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको मटेरियल रिमूव करना है तो क्रॉस फाइलिंग करते हैं। द फाइल मस्ट रिमेन हॉरिजॉन्टल ड्यूरिंग क्रॉस फाइलिंग, द रफ फाइल्स आर यूज फॉर दिस ऑपरेशन। इसमें क्रॉस फाइलिंग में क्या करना है कि हमें ध्यान रखना है कि जो फाइल यूज करेंगे वो हमारा रफ फाइल होगा। तो रफ फाइल होगा तो हमारा क्या होगा मतलब नंबर ऑफ टीथ कम होंगे पर सेंटीमीटर पर पिच में, आपका नंबर ऑफ टीथ जो होंगे वो कम होंगे। तो आपका क्या होगा रफ फाइलिंग होगा और इसका हम यूज करेंगे कटिंग में। तो रफ फाइलिंग में हम इसका क्रॉस फाइलिंग में इसका यूज करेंगे। फिर हम बात करेंगे ड्रॉ फाइलिंग का। तो ड्रॉ फाइलिंग में क्या इन द ऑपरेशन फाइल्स रिमूव्स वेरी लिटिल मटेरियल फ्रॉम द सरफेस। इसमें अगर आपको बहुत कम मटेरियल रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे ड्रॉ फाइलिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे उसको क्रॉस फाइलिंग करेंगे। बहुत कम मटेरियल रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे ड्रॉ फाइलिंग करेंगे। और ड्रॉ फाइलिंग के लिए हम क्या करेंगे स्मूथ फाइल का यूज़ करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे ये फाइन कट फाइल इज यूज फॉर इन ड्रॉ फाइलिंग। तो जो स्मूथ फाइल होंगे जिसमें नंबर ऑफ टीथ बहुत ज़्यादा होंगे उसका यूज करेंगे। दिस ऑपरेशन इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग गुड सरफेस फिनिश एंड रिमूव फाइल मार्क्स। तो अगर आपने फाइलिंग किया है तो उसका मार्क्स अगर आ गया है तो उसको रिमूव करने के लिए या अगर अच्छा सरफेस फिनिश आपको चाहिए तो हम क्या करेंगे कि ड्रॉ फाइलिंग करेंगे और हम उसमें क्या करेंगे स्मूथ फाइल का यूज करेंगे जिसमें नंबर ऑफ टीथ क्या होंगे बहुत ज़्यादा हो। आगे हम डिस्कस करते हैं कटिंग टूल्स के बारे में कि क्या है कटिंग टूल्स, हम कैसे इसका यूज करेंगे कटिंग के लिए। अभी हमने डिस्कस किया फाइलिंग टूल्स को और हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स के बारे में। आगे हम डिस्कस करते हैं कटिंग टूल्स के बारे में कि क्या है कटिंग टूल्स और मेन कटिंग टूल्स क्या है। तो मेन कटिंग टूल्स जो हमारे पास फिटिंग शॉप में यूज करते हैं वो हमारा हैक्सॉ है। तो हैक्सॉ हमारा मेन कटिंग टूल्स है और इसको हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं फिटिंग शॉप में। इससे हम बार्स को कट कर सकते हैं, रॉड्स को कट कर सकते हैं, सीट मेटल को कट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है डिफरेंट पार्ट्स होंगे, हम पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स क्या है। इसमें आपका क्या है एक फ्रेम है, हैंडल है, ब्लेड, फिर यहाँ पे नट है, बटरफ्लाई नट है। तो ये फ्रेम है आपका, ब्लेड है आपका और ये आपका हैंडल है। ब्लेड भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, सिंगल आपका वन साइडेड कट होगा, टू साइडेड कट ब्लेड्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे नट है जिससे हम ब्लेड को फिट करते हैं और ये आपका बटरफ्लाई नट होगा। तो हैंडल है, ब्लेड है, विंग नट है आपका, इसका ये आपका बटरफ्लाई नट या विंग नट है हमारे पास। फ्रेम को क्या करते हैं मेटेलिक बनाते हैं और हैंडल हम क्या करता है जनरली वुड का बना होता है। जो फ्रेम होगा आपका वो मेटल का होगा,
क्योंकि उस पर जो फोर्सेस होंगे, फोर्स हम उसी के थ्रू अप्लाई करेंगे, तो वो आपका क्या होगा, वुड का, मेटल का होगा। हैंडल हमें होल्ड करने के रखना है, तो ये वुड का आपका है। द फ्रेम में भी फिक्स्ड और एडजस्टेबल टाइप, ये फ्रेम जो हो सकता है वो फिक्स टाइप का हो सकता है या एडजस्टेबल टाइप का भी हो सकता है, मतलब इसमें वेरिएशन हो सकता है। तो विच इज कैपेबल ऑफ एकोमोडेटिंग ब्लेड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो इससे क्या होगा आपका कि डिफरेंट लेंथ के ब्लेड को आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ब्लेड को क्या करते हैं, टाइट करते हैं बाय मींस ऑफ विंग नट, या जिसको हम बटरफ्लाई नट बोलते हैं। हैक्सो ब्लेड्स आर यूजुअली फॉरवर्ड स्ट्रोक ब्लेड, इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा, जिस मतलब कि फॉरवर्ड स्ट्रोक में आपका ये फॉरवर्ड स्ट्रोक का रहता है, तो दे परफॉर्म कटिंग ओनली ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक, मतलब कि आप कटिंग करना है तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटिंग आपका होगा। जनरली आपका क्या होगा, जो आपका ब्लेड होगा वो फॉरवर्ड स्ट्रोक ब्लेड होंगे, और ये आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटिंग करेगा। तो इसमें फिर आगे हम बात करते हैं ब्लेड के बारे में, कि जो ब्लेड में टीथ होंगे, वो टीथ आपका 5 टीथ पर सेंटीमीटर से कितने हो सकते हैं, 12 टीथ पर सेंटीमीटर आपका हो सकता है। तो जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज करेगा, आपका जो फाइन कटिंग आपका उससे क्या कर सकते हैं, मतलब कटिंग आपका फाइन होगा। टीथ नंबर ऑफ टीथ आपका कम होंगे पर सेंटीमीटर, तो उससे क्या होगा, आपका रफ कटिंग होगा। अगर नंबर ऑफ टीथ अगर ज़्यादा होंगे तो आपका क्या होगा, स्मूथ कटिंग होगा। तो यहाँ से हम कटिंग अभी हैक्सो ब्लेड के बारे में हैक्सो के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको हैक्सो बोलते हैं। इसमें डिफरेंट पार्ट्स, आपका हैंडल है, फ्रेम है और ब्लेड है, और आपका विंग नट है। और कुछ डिस्कस करते हैं। ये आपका एक्चुअल इमेज है हैक्सो का, तो आप देख सकते हैं ये आपके विंग नट है, ब्लेड है, ये आपका फ्रेम है, और ये आपका क्या है, हैंडल है। यहाँ पे हैंडल आप देख सकते हैं, ये हैंडल वुडन हो सकता है, ये आपका देख सकते हैं ये प्लास्टिक का हैंडल। तो ये प्लास्टिक का हैंडल अभी जनरली आता है, इसको पकड़ना ईजी रहता है। नेक्स्ट जो हमारे पास कटिंग टूल है वो हमारा है चिजल। तो चिजल हम इससे क्या करते हैं, चिपिंग करते हैं, मटेरियल को थोड़ा सा चिप करके निकाल देते हैं, चिपिंग करते हैं। वर्कपीस से मटेरियल को हम क्या करते हैं, चिपिंग कर लेते हैं। तो चीजल का हम यूज करते हैं चिपिंग करने के लिए, मटेरियल को चिपिंग करने के लिए, मटेरियल को रिमूव करने के लिए। चीजल्स जो होते हैं वो जनरली आपका हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो चीजल आपका क्या होगा, हाई कार्बन स्टील का बना होगा। तो चीजल जो बनाते हैं वो हम हाई कार्बन स्टील का बनाते हैं, और उसमें क्या होता है, कोई हैंडल की जरूरत नहीं होती है, जस्ट ऐसे ही रहता है आपका ओनली हाई कार्बन स्टील मटेरियल का। तो चीजल्स आर मेड ऑफ कार्बन स्टील, जिसमें आपका क्या है, हम स्टील बैंड का यूज करते हैं, जिसका शेप आपका क्या हो सकता है, ऑक्टागोनल हो सकता है या हेक्सागोनल हो सकता है। स्टील बैंड होते हैं, कार्बन स्टील बैंड होते हैं, जिसका शेप जो होगा वो आपका क्या होगा, ऑक्टागोनल होगा या आपका हेक्सागोनल होगा। क्रॉस सेक्शनल, जो क्रॉस सेक्शनल होगा उसका वो ऑक्टागोनल होगा या हेक्सागोनल होगा। द कटिंग एज ऑफ द चीजल आर हार्डेड एंड टेम्पर्ड, तो कटिंग एज को क्या करते हैं, हम हार्डनिंग कर देते हैं, उसको टेम्परिंग भी कर देते हैं। इसमें जो हम कटिंग एंगल यूज करते हैं जनरली वो हमारा क्या होगा, 60 डिग्री का कटिंग एंगल यूज करते हैं। जब हम चीजल का यूज करते हैं तो एक एंगल देते हैं, एक स्लोप देंगे हम उसको, थोड़ा सा एक एंगल देंगे, और वो एंगल क्या होगा आपका 60 डिग्री पे होगा। बट ये आप क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि मटेरियल जो आपको कट करना है उसके क्या टाइप है, किस टाइप के मटेरियल को आपको कट करते हैं। तो जो आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है कटिंग एंगल का डिफरेंट मटेरियल के, वो यहाँ पे दिया है। अगर आपको एल्यूमिनियम का कटिंग करना है तो आपको क्या कटिंग एंगल यूज करना है, 30 डिग्री। ब्रास का कटना है तो एक अप्रोक्सीमेट से एक हमने एक्सपेरिमेंट से ट्रायल एंड एरर करके ट्रायल किया गया, डिफरेंट ट्रायल के बाद एक यूजुअल वे में देखा गया कि जो अप्रोक्सीमेट एंगल होगा जिसपे आपका अच्छा कटिंग होगा, मैक्सिमम कटिंग होगा, एफर्ट्स आपको कम लगेंगे, वो आपका ये एंगल है। तो एल्यूमिनियम के लिए 30 डिग्री है, ब्रास के लिए 50 डिग्री है, कॉपर के लिए आपको होगा 45 डिग्री है, स्टील की बात करेंगे तो 60 या 65 डिग्री है, माइल्ड स्टील में आपका है क्या 55 डिग्री। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मटेरियल का आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, मटेरियल का आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है, उस वजह से जो एंगल होगा वो इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से हम डिफरेंट एंगल यूज करते हैं, कटिंग एंगल। चीजल आगे हम डिस्कस करते हैं चीजल के टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स के चीजल होंगे। तो चीजल के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, क्रॉस कट चीजल हो सकता है या फ्लैट चीजल हो सकता है। तो फ्लैट चीजल इज जनरली ये आपका जनरल पर्पज चीजल है एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं कटिंग टूल में। तो इसमें क्या होगा, इट इज टेपर एंड फ्लैटन फॉर अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। तो ये 1/3 इसका जो लेंथ होगा, कंप्लीट लेंथ का जो 1/3 लेंथ होगा, 1/3 लेंथ
उसको हम क्या करते हैं, एक उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम टेपर्ड कर देते हैं और उसको फ्लैटेंड कर देते हैं। टेपर साथ ही साथ हम उसको क्या करते हैं, फ्लैट बनाते हैं। यहाँ से देखिए ये टेपर्ड है और फिर यहाँ पे देखेंगे फ्लैटेंड कर देते हैं उसको। तो जो कटिंग एज होगा वो 2 से लेकर 3 mm तक थिकनेस होगा उसका। कटिंग एज है, यहाँ आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस जो होगी, कटिंग एज की जो थिकनेस होगी वो 2 से लेकर 3 mm तक हो सकता है। द कटिंग एज आपका 2 से 3 mm होगा। थिंक फॉर लार्ज चीज एंड आपका एंड लेस इन ए स्मॉल चीज। तो ये 2 से 3 mm तक होगा आपका जब अगर आपका थिक, अगर आपके पास लार्ज चीजल है तो आपका ये 2 से 3 mm तक होगा। अगर आपके पास स्मॉल चीजल है तो इसमें आपका ये 2 से 1 mm का या उससे कम हो सकता है, जो आपका ये कटिंग एज है। ये डिपेंड करता है कि चीजल लार्ज है कि स्मॉल है। आगे हम देखते हैं क्रॉस कट चीजल के बारे में कुछ पॉइंट लिखा है कि जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये क्रॉस कट है, तो ये क्रॉस कट करना है, इसको ग्रुप्स कट करने के लिए लार्ज सरफेसेस पे हम यूज करते हैं। और बिफोर चिपिंग बाय मीन्स ऑफ फ्लैट चीजल, इसमें हम क्या करते हैं कि बिफोर चिपिंग बाय मीन्स ऑफ फ्लैट चीजल, हम फ्लैट चीजल यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, हम ग्रुप्स बना लेते हैं। किसका यूज करके, क्रॉस कट चीजल का यूज करके। दीज आर ऑल्सो मेनली यूज फॉर मेकिंग की वेज। अगर आपको कहीं पे स्लॉट्स बनाने हैं, कीवेज बनाने हैं, कीवेज मतलब जहाँ पे आपका चाबी लग सकता है, तो जैसे सॉफ्ट कीज एंड कपलिंग में आपको की फिटिंग करना है, तो वहाँ पे आप कीवेज बनाने में या स्लॉट्स बनाने में, कोई आपको स्लॉट बनाना है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस कट चीजल का यूज करते हैं। ये आपका क्या है, कॉम्परेटिवली नैरो चीजल होती है, मतलब कि इसकी जो थिकनेस होगी वो कम होगी। इससे जो आपको जो कट करेंगे वो थोड़ा नैरो होगा, वो विड्थ जो होगा कम होगा। एंड हैविंग इट कटिंग एज एट द एंड स्लाइटली ब्रॉडर। तो इसका एक कटिंग जो होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, कटिंग एज जो होगा थोड़ा बड़ा होगा आपका। आप देख सकते हैं इतना बड़ा कटिंग एज इसमें है। दिस इज टू अलाउ द बॉडी ऑफ चीजल टू क्लियर व्हेन द ग्रुप इज बीइंग कट। तो इससे क्या होगा कि अगर इसका कटिंग एज थोड़ा बड़ा होगा तो उससे क्या होगा कि अगर आपको ग्रुप कटिंग करना है तो एक ग्रुप के अंदर भी फिट हो सकता है, क्योंकि बड़ी तो जाएगा नहीं, तो आपको थोड़ा क्या करना है, इसको ग्रुप में भी फिट हो तो इसका कटिंग एज थोड़ा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास चीजल है वो डायमंड पॉइंटेड चीजल है, और फिर हमारे पास क्या है, हाफ राउंड चीजल है। इसमें हाफ राउंड होगा आपका, और फिर हमारा क्या, ये डायमंड पॉइंटेड है, तो ये डायमंड शेप का आपका होगा पॉइंट। तो डायमंड पॉइंट चीजल है, दिस चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग होल्स इन प्लेस सच एज बॉयलर प्लेट एंड फॉर कटिंग वी ग्रुप्स चिपिंग शार्प कॉर्नर्स। तो अगर आपको वी ग्रुप्स का कटिंग करना है, शार्प कॉर्नर्स को अगर आपको वहाँ से मटेरियल रिमूव करना है शार्प कॉर्नर्स से, तो शार्प कॉर्नर्स से अगर आपको मटेरियल रिमूव करना है या वी ग्रुप्स का आपको कट करना है, तो आपको क्या करना होगा, डायमंड पॉइंट चीजल का हम क्या करेंगे, उसमें यूज करेंगे। हम आगे राउंड नोज चीजल का भी यूज कर सकते हैं। राउंड नोज चीजल का यूज कहाँ करेंगे, तो राउंड नोज चीजल का यूज करेंगे। इट इज यूज फॉर कटिंग ग्रुप्स सच एज ऑयल ग्रुप्स इन बियरिंग। अगर बियरिंग में आपको ऑयल का ग्रुप चाहिए, फॉर ड्राइंग द इसेंट्रिक होल्स, हाँ सेंटर ऑफ द होल, अगर आपको होल का सेंटर बनाना है, जैसे पंच का यूज करते हैं, तो सेंटर का होल आपको प्रोड्यूस करना है, तो कोई राउंड शेप आपको बनाना है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि राउंड नोज चीजल हम क्या करते हैं उसमें यूज करते हैं, क्योंकि ये राउंड नोज है, तो राउंड नोज से यहाँ से राउंड कटिंग करेगा यहाँ, तो जहाँ पे आपको राउंड करना है तो वो राउंड कटिंग कर सकता है। तो यहाँ पे हमने अभी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजल यूज किया है, जिसमें आपका क्रॉस कट चीजल है, फ्लैट चीजल है, डायमंड पॉइंट चीजल है, हाफ राउंड चीजल है। आप देख सकते हैं कि डोम शेप्ड है, उसका हेड होगा, हेड आपका क्या होगा, या तो आपका हेड हेक्सागोनल हो सकता है या ऑक्टागोनल होगा। तो ये शेप है आपका, ये किसका है, ये आपका फ्लैट है, ये आपका क्रॉस कट है, देख सकते हैं क्रॉस कट में ये आपका कटिंग एज है, ये उसमें कटिंग एज है उसका। ये फिर आपके पास है राउंड नोज है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोज क्या है, इसका राउंड है। फिर आपके पास है ये डायमंड पॉइंट है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट है उसका वो डायमंड शेप का, ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, डायमंड शेप का पॉइंट है।
तो ये इसमें कटिंग एज है उसका, या बाकी जो इस पे लेंथ बचेगा वो हमारा क्या है, शेप ऑफ द चीजल है, वो शेप है, सैंक ऑफ द चीजल है, आपका सैंक है चीजल का। तो दो पार्ट आपका कटिंग एज है और दूसरा क्या आपका सैंक है चीजल का। आगे हम बात करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं थ्रेडिंग टूल्स के बारे में कि थ्रेडिंग टूल्स क्या है और कहाँ किसका यूज करते हैं। तो थ्रेडिंग टूल्स में जो फर्स्ट टूल है आपका वो टैप्स है। तो टैप्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए। जब आपको अंदर से किसी सर्कुलर होल में आपको थ्रेड करना है तो हम क्या करते हैं, टेपिंग टूल का यूज करते हैं। तो ये बोल्ट के शेप का रहता है, जैसा बोल्ट आप देखते हैं वैसा ही बोल्ट के शेप का रहेगा। तो लेकिन इसमें आपका जो थ्रेड्स होंगे उस थ्रेड्स पे आपका क्या होगा, कटिंग एज आपका होगा। यहाँ पे जो थ्रेड्स होंगे उसमें क्या होगा, कटिंग एज होगा। जो स्क्रू, जिसको हम स्क्रू करते हैं होल के अंदर, उससे हम क्या करते हैं, इंटरनल थ्रेड्स बनाते हैं। जो कटिंग एज होंगे वो हार्डेंड रहते हैं ताकि उसका वियरिंग ना हो, उसका टीयरिंग ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम हार्ड कर देते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं कि इंटरनल थ्रेड बनाते हैं, और जो आपका कि किसी के एक्सटर्नल थ्रेड के साथ क्या हो जाएगा, वो फिट हो जाएगा, जिसमें आपका साइज होगा वो सेम होगा। इसका जो सैंक होगा उसका सर्कुलर शेप होगा, एंड एज आपका एज क्या होगा, वो स्क्वायर सेट शेप का होगा। तो शेप, द टेप इज सर्कुलर एंड एज इज आपका, द सैंक ऑफ द टेप इज सर्कुलर एंड एज इज स्क्वायर। तो सैंक का जो टेप होगा वो सर्कुलर होगा और एज जो होगा वो स्क्वायर होगा। फिर हमने आगे लिखा है कि डिस्कस किया कि द जॉज ऑफ द टेप रेंज फॉर्मली ग्रिप्स। तो जो जॉ होगा उसका टेप के रेंज का ग्रिप्स द टैप एंड टैप इज रोटेटेड। तो हम उसको क्या करते हैं, जो जॉ होता है जो टैप का जो जॉ होगा उसमें हम क्या करते हैं, ग्रिप करते हैं, उसको हम रोटेट करते हैं हैंडल के हेल्प से। हैंडल जो आपका टॉप सरफेस होगा, अभी देखते हैं ये जो सरफेस है ये क्या होगा, हैंडल के साथ फिट बैठेगा। ये उसका सैंक है और ये क्या होगा, उसमें हैंडल के साथ फिट बैठेगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये कटिंग एज है आपका, जो थ्रेड का यूज करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, इंटरनल थ्रेड्स बनाएंगे। तो हैंडल क्या कहते हैं, हैंडल में हम क्या करते हैं, उसको फिट करते हैं और हम क्या करते हैं, उसको रोटेट करते हैं, कर्ल करते हैं। तो रोटेट करेंगे तो ताकि क्या होगा, उसका कोई स्लिपिंग नहीं होगा, इसका हम ध्यान रखेंगे कि स्लिपिंग ना हो। और उससे हम क्या करते हैं, टेपिंग करते हैं। हम उसको रोटेट करके, ऐसे रोटेट करके क्या करेंगे, टेपिंग करेंगे। हम ऐसे हैंडल पकड़ के उसमें फिट करके उसे रोटेट करेंगे, और रोटेट करेंगे से क्या होगा, उसका कटिंग होगा। तो टेप्स आर यूजुअली मेड इन स्टील्स ऑफ थ्रेड टू कट द, आपको थ्रेड बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसको दिस टेप्स आर नोन एज टेपर, इंटरमीडिएट एंड बॉटमिंग। तो इसका दिस टेप्स आर नोन एज टेपर टेप हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकता है, या बॉटमिंग हो सकता है। इट्स सेकेंड टेप एज टेपर एंड विच एज। तो इसमें 8 से लेकर 10 टेप हो सकते हैं। तो कुछ और बात करते हैं आगे। तो टेप्स के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो सकता है, बॉटमिंग टेप हो सकता है, प्लग टेप हो सकता है, या टेपर टेप हो सकता है। बॉटमिंग टेप हो सकता है तो उसका क्या होगा कि जो टेपर टिथ होंगे वो 1 से लेकर 1.5 तक होंगे। इसमें जो टेपर टिथ होंगे वो कितना होंगे, 3 से लेकर 5 तक होंगे। इसमें क्या होंगे आपका 8 से लेकर 10 तक आपका क्या होंगे, टेपर्ड टिथ होंगे। यहाँ से देख सकते हैं 1 से लेकर 1.5 तक, यहाँ पे देखिए टेपर्ड टिप है। यहाँ पे 3 से लेकर 5 तक क्या है आपका, टेपर्ड टिथ है। और यहाँ से क्या है, यहाँ पे क्या 8 से लेकर 10 तक क्या है, वो टेपर्ड टिथ है। तो बॉटमिंग टेप है, प्लग टेप है और आपका टेपर टेप है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेकर 1.5 तक आपका टेपर टेप है। इसमें 3 से लेकर 5 है और इसमें आपका क्या है, 8 से लेकर 10 टेपर्ड है, टेपर थ्रेड्स। तो उसके नाम पे हमने क्या किया, बॉटमिंग टेप, प्लग टेप और टेपर टेप हमने उसको मेंशन किया। टेपर टेप इज फर्स्ट टेप टू बी यूज्ड। इसका हम क्या करते हैं, टेपर टेप को पहले यूज करते हैं। ड्यूरिंग टेपिंग इट हैज टेपर एंड विच हैज 8 to 10 थ्रेड्स। तो यहाँ पे 8 से लेकर 10 थ्रेड्स क्या है, टेपर्ड है। तो इसका हम पहले यूज करेंगे। द टेपर एंड परमिट्स द टेप टू इंटर टेप होल एंड टू कट द थ्रेड्स ग्रेजुअली। तो पहले क्या होता है, टेप और इन करेगा, उसके बाद थ्रेड्स बनाने के लिए वो एक स्पेस देगा ताकि इतना इंगेज हो जाएगा, तब जाके आपका थ्रेड्स बनाएंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद प्लग टेप यूज कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, बॉटमिंग टेप का यूज करेंगे। सेकेंड टेप इज ऑल्सो यूज टू फिनिश द थ्रेड्स। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे और यही हमारा यूज है।
तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड्स हम बनाते हैं, और एक्सटर्नल थ्रेड्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डाई का यूज़ करते हैं। और डाई में क्या होगा, उसमें आपका एक्सटर्नल थ्रेड्स बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं डाई का। और इसमें क्या होगा, राउंड सरफेसेस होगा, उसका हम कोई राउंड सरफेस होगा उस पर अगर आपको आउटर सरफेस एक्सटर्नल थ्रेड्स अगर बनाना है तो हम डाई यूज़ करेंगे। इंटरनल थ्रेड्स बनाना है तो हम क्या करते हैं, टेप का यूज़ करते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ नॉट हैविंग इंटरनल, तो जैसे कि आपका टेप जो होंगे वो बोल्ट की तरह होंगे, तो उसी तरह से आपका डाई जो होगा वो नट की तरह होगा, जिसमें आपका क्या होगा, इंटरनल थ्रेड्स होंगे जो कि कटिंग एज की तरह काम करेगा। तो शार्पनिंग ऑफ कटिंग एज, द कटिंग एज ऑफ द नट आर हार्डन, एंड ये आपका क्या होगा, हार्डन रहेगा, साथ ही साथ ये क्या रहेगा, शार्प रहेगा, इसमें कटिंग एज आपका होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, नट को जैसे स्क्रू करते हैं, नट को जैसे बोल्ट पे लगाते हैं, उसी तरह से हम क्या कर देंगे, टेप डाइस को क्या करेंगे, जो रॉड होगा या बार होगा उस पर हम क्या करेंगे, फिट करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा कटिंग होगा। दिस डाई कट इज कैरिड एंड हेल्ड इन डाई स्टॉक, इसको हम डाई स्टॉक में लगाते हैं। जैसे हम टेप को हैंडल में लगा रहे थे, उसी तरह से डाई को हम क्या करते हैं, डाई स्टॉक में लगा देते हैं। तो उससे क्या हो सकता है, हम उसको आराम से पकड़ सकते हैं और उसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये आपका टेप का, एडजस्टेबल टेप को हम लगाने का था, जैसे अभी हमने पहले टेप डिस्कस किया, तो उसको इसमें फिट कर सकते हैं। इसी तरह से हम डाई को भी लगा सकते हैं। तो देखिए, टेप को फिट करने के लिए ये हैंडल है हमारे पास, ये हमारा डाई को फिट करने के लिए हमारे पास ये हैंडल है। यहाँ पे एक स्क्रू होगा जिससे हम इसको टाइट कर सकते हैं ताकि इसका रोटेशन ना हो। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये नट के शेप का होगा। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज हैं, जो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का हमें थ्रेड बनाना है, अकॉर्डिंगली हम यूज़ करते हैं। जैसे M12 है, M6 है, M10 है, तो M3 है, M7 है, तो डिफरेंट टाइप, M8 है आपका, तो डिपेंड करता है कि आपको किस शेप का चाहिए थ्रेड, उस तरह से हम यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये उसके हैंडल्स है, इसमें आप टेप देके फिट कर रहे हैं टेप को, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके हैंडल में यहाँ पे जो आपका इसका डाई स्टॉक है उसमें हम क्या करते हैं, डाई को फिट करते हैं। द एंड ऑफ द रॉड और द बार शुड बी स्लाइटली चैम्फर्ड, थोड़ा सा हम उसको क्या करते हैं, चैम्फर्ड कर देते हैं। उससे क्या होगा, उसका ये इससे क्या होगा कि जो डाई का एंगेजमेंट होगा वो ईजी होगा। टू अलाउ द नट डाई टू साइड प्रॉपरली ओवर द बार, तो इससे क्या होगा कि बार को इजीली डाई जो वो फिट आ जाएगा। वन और टू ऑफ द डाई थ्रेड्स may also be chamfered to facilitate the die nut to start the, तो जब हम थ्रेड बनाएंगे तो एक दो थ्रेड को हम चैम्फरिंग कर देंगे, ताकि उससे क्या होगा कि जो थ्रेड होगा वो इजीली काम करेगा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डाई नट्स आर सॉलिड डाई नट एंड लूज डाई नट, तो इसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड डाई नट यूज करते हैं और लूज डाई नट भी यूज करते हैं। तो सॉलिड डाई नट यूज कर सकते हैं या लूज डाई नट यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाई हमने यहाँ पे दिखाया है। ये हैंडल है जिसमें हम उसको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया डिफरेंट कटिंग टूल्स को। आगे हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस टूल्स के बारे में।